सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू और जींद का जो इलेक्शन की बात करा तो जुम्मा दमीड़ पैट रहा है। जना जना की जुबान पे एक के बात है, यू जींद का उपचुनाव कौन जीतेगा, यू जींद का उपचुनाव कौन जीतेगा। और जब बात करा राजनीति की गर्माहट की, मैं ऊपर लगा नहीं इशारा करूँगा। एक बार कैमरामैन दिखा दे, पंखा चल रहा है, जनवरी का महीना है, हालांकि रजाई ओढ़ के पड़े थे लेकिन पंखे चलने लग रहे। जींद में सियासी पारा चरम पे है, कान्ना बकती तातिलू चल रहे हैं। तो इस वक्त सुभाष बराड़ा जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन तक जलेबी भर के सीधे सवाल पूछांगे और इन तक जवाब लेवांगे। हाँ जी बराड़ा साहब, मतलब जींद में जो इलेक्शन का टाइम हो गया नज़दीक और ये जो 2-3 दिन पलड़े आ रहे हैं क़यामत के रात हैं, तो क्या कहना चाहोगे जी, क्यों करसूत आओगी? देखिए करमू भाई, एक तो आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही है। हाँ जी। कि जींद में इतनी गर्मी है कि सर्दी के महीने में भी पंखा चालन लग रहा है। कसूता काम हो रहा है जी, बहुत कसूता काम हो रहा है और ये होता भी है क्योंकि इतना ज़बरदस्त चुनाव है और इस चुनाव की तरफ पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश की निगाह भी है और इतनी इसके अंदर ताकत लग रही है सब पार्टियों की। और हम तो आज तो हमारी सरकार है, लोगों ने हमारी सरकार पूरे ठोक करके हरियाणा में पहली बार कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की बनाई है। प्योर सरकार। हम तो जब सरकार में नहीं थे तब भी कोई चुनाव होता था ना, इसी तरह लड़ते थे, इसी तरह महापो के महीने में इसी तरह पसीना आया करता। लेकिन पसीना जितना आपने दिखे ना हमारे चेहरे पर, हमारे साथियों के चेहरे पे, उससे कई गुना आप शमशेर सिंह सुरजेवाला के सपूत्र रणदीप सिंह सुरजेवाला का चेहरा जा कर के देख लो, हुड्डा साहब का जा कर के देख लो, अभय सिंह चौटाला का जा कर के देख लो और जेजेपी वाले नए नौजवान हैं उनका जा कर के। यानी कि आप कहना चाहो आप थारा तो ऊपर ऊपर पसीना उनका भीतर भी आ रहा है, जमा नहीं हो, एडी से लेके चोटी तक तसल्ली दवा नीचे तक। अच्छा जी, आपने बहुत से इलेक्शन देखे हैं, लड़े हैं, लड़वाए हैं इलेक्शन, कदे ईसा इलेक्शन देखा जिंदगी में जी? देखो भाई कर्मो, जो बाई इलेक्शन होता है ना वो इसी तरह का होता है। और मैं एक बात और कहता हूँ कि ये तो बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का टाइम हो रहा है। दूसरी पार्टी की जो सरकार है, जो आज खुद परिवार के लोग जो वो कर रहे हैं ना तमाशा, उनकी पार्टी की सरकार थी। बाई इलेक्शन तो जब भी होया था, उसा बाई इलेक्शन कदे नहीं होया। ये इलेक्शन बाई इलेक्शन जरूर हो रहा है, लोगों के पसीने जरूर लिखड़े, लेकिन इस बाई इलेक्शन में ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ना कहीं कोई जो दबंगई जो लोग दिखाते थे ना पहले के राज्यों में, किसी की भी सरकार होती थी, सरकार को दम पता नहीं किस किस प्रकार की बात दिखाया करते, वो नहीं है। बिल्कुल साधारण चुनाव है। हाँ, ताकत खूब लग रही है, लोग खूब लग रहे हैं, जनता खूब, नाक और साख का सवाल खूब है, लेकिन उस नाक और साख के सवाल में ना कहीं भी कोई गलत तरीके का उपयोग जो नाक का सवाल और साख का सवाल है सबसे ज्यादा थर पर घटे जी भाजपा पे, क्योंकि एक नई पार्टी आई है, वो तो नो कह देंगे भाई नई पार्टी आई थी, लेकिन आप केंद्र में बैठे हो, हरियाणा में बैठे हो, तारे ऊपर ज्यादा घटा यह बात, नाक का सवाल साख का। देखो यह बात तो बिल्कुल ठीक है। जिसकी सरकार होया करे ना उसके लिए सवाल बड़ा होया करे और मैं बेइज्जती भी ज्यादा होया करे। देखो ये होता ही है। मैं एक बात बताऊं करूँ, थोड़े दिन पहले इलेक्शन था राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का जो चुनाव था, और इस चुनाव के साथ साथ हमारा 5 निगम क्षेत्रों का चुनाव था। उसमें कई लोग क्या करते, हमारे जो हमदर्द कहने लगे आप लोगों ने तो गलत टाइम पे चुनाव करवा लिया, क्योंकि रिजल्ट वहाँ खराब आए, भारतीय जनता पार्टी के गलत टाइम पे चुनाव हो गया, पंगा ले लिया, लेकिन रोंग नंबर डायल कर दिया, रोंग नंबर डायल हो गया। हाँ, रोंग नंबर डायल हो गया, क्या करते लोग। लेकिन हमारे अंदर इतना विश्वास था क्योंकि हमारी सरकार ने जो काम कर दिया हरियाणा में, ईमानदार शासन, मान्य कर्मो, इतनी नौकरी कदे लगी थी मेरिट पे, देखी कदे या नौकरी लाना इस टाइम पर रिजल्ट की जो ये अनाउंस हुए हैं रिजल्ट, यह भी बताऊंगा ना, यह भी बताऊंगा। इतने कदे नौकरी लागे थे हरियाणा मेरिट के आधार पर नहीं लागे ना। किसाना ने कदे 3,000 करोड़ का मुआवजा, उसकी फसल खराब होगी कभी मिलेगा, कदे सोचा था? यू रुका गिरण में तो कामयाब हो गया आप, इतनी नौकरी यू तो रुका पड़ रहा है नौकरी वाला। ये एक बात बता कर मो, जो फसल का रेट हमने दिया उतना रेट किसी सरकार ने दिया, रुक के हमारे नाम के खूब पड़े, कोई कमी नहीं हमने छोड़ी। और हम तो उसके आधार पे एक बात क्या करते भी, जो हमने काम कराया है उसके आधार पे 5 के 5 निगम के चुनाव हम जीत करके आवांगे। और वो हमारा दावा, उन चुनावों में हारने के बाद भी भाई हम बहुत मजबूती से हमने चुनाव लड़े, 5 के 5 निगम के चुनाव हम जीत करके आए। और एक बात और मैं कहूँ, ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव भी
उससे थोड़े दिन बाद है, बहुत ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है। ये चुनाव भी मैं 100% दावे के साथ कहूँ, करमू लिख ले इस बात में, 28 तारीख ने जो जींद की जनता ने मन बनाया ना, वो मन ये बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा। ढोल बाजेंगे, जमा ढोल बजाओ। पानी पी लो जी, मैं इतना थोड़ा आप, क्योंकि 2-3 इंटरव्यू और कर चुके हैं पहले, आप पानी पींदे रहो, कोई बात नहीं भाई। कसुत्ता सिस्टम रहा, बातचीत का दौर जारी रहेगा। जलेबी वर्ग सीधे सीधे सवाल पूछांगे, पानी पी लो बराड़ा साहब इतने, वो कहा नहीं बोला पानी पी पी का कोसांगे, देखा दूसरी पार्टियां ने कितना कोसोगे। तो एक चीज और है जी, वोट मांगने जाओ जी, गाड़िया में जाओ हो, खड़े भी आवे खड़े, दूसरी पार्टी वाले ने कहा बोला सड़क में खड़े होंगे तो कोई बात नहीं थी, खड्डा में सड़क हो रही है, कई बार नु आरोप ला दे। ये आरोप तो ना करूँ भाई, ये 5 जो निगम के चुनाव थे जद भी ला कर दे, लेकिन ये जो खड्डे है ना, ये खड्डे नाश के नहीं है, ये खड्डे विकास के हैं। मुंदों के भी था। ये जो खड्डे हैं, ये खड्डे कहीं तो सीवर की लाइन डालन खातर खोद रखे हैं, कहीं नाली बनाने खातर खोद रखे हैं, कहीं रेल की पटड़ी के नीचे को, जींद की जनता ने सोचा था कि कभी रेल की पटड़ी के नीचे को भी कोई राह निकलेगा। ये खड्डे उस खातर हैं करमू भाई, ये खड्डे डेवलपमेंट के खड्डे, डेवलपमेंट के खड्डे हैं, विकास के खड्डे हैं। और ये जींद की जनता इस बात ने समझ गई, बहुत अच्छी तरह समझ गई। रणदीप सुरजाला ने कहा ये विकास तो है नहीं पंदा, हालांकि वो जो नहीं आते तो विकास से प्रत्याशी था उनकी तरफ से, लेकिन वो नहीं कहते विकास तो है नहीं पंदा। एक बात मैं पूछूं करमू, रात एक तारे साथी ने कोई इंटरव्यू कराया रणदीप का, चलते चलते उस इंटरव्यू में वो कह रहा है चुनाव तो लड़ रहे जींद थे और जींद की गलिया में फिरे, और न्यू कह बोला भाई कैथल की जनता ने मेरे तो इतना प्यार दे दिया, इतना प्यार दे दिया। तो भाई ये रणदीप वाली फीलिंग गई नहीं उसकी फीलिंग, इसलिए उस आदमी ने जींद का विकास दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जी, उड्डा साहब मैंने कई बार देखे रुक के मार मार के नो कह रहा ले मेरे का तरचा कप में गए प्लेट तो आप पे है नीचे, वो कई बार हमारे दिमाग में नो चल रहा है बात, अभी वो कप प्लेट का तो नहीं प्रचार कर रहा भीतर भीतर। देखो ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, यो जिस तरह यो कप प्लेट मांगे ना, चाय मांगे, हुड्डा साहब रुक्का मार के चाय मांगे ना। आज हुड्डा साहब के और उनके साथियों की स्टेटमेंट सुनी हमने। अच्छा, उनने एक बात कही, बोला कि हुड्डा साहब के घर सीबीआई आ गई, सीबीआई आ गई। तो हुड्डा साहब ने विधानसभा में रुक्का मारा था 4 साल पहला, और रुक्का नहीं मारा था, बोले अगर मेरे खिलाफ सरकार में हिम्मत हो तो जांच करा के देख ले, मैंने कोई गलत काम नहीं कर रखा। ईब या सीबीआई अपने तरीके से जांच करने आई है, और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा, बोला कि मुख्यमंत्री ने, सरकार ने हमारी बदनामी खातर, चुनाव में जानते रोकन खातर और यो काम कर दिया, सीबीआई की जांच करवा दी। तो रुक्के मार मार के तो खुद ने तो जांच करवाई और खुद रुक्के मार मार के चाह मांगे। अब पता नहीं रुक्के मार मार के भी और के मांगेगा, यो मतलब करेगी भुगत रहे हैं, ये तो भुगतेगा, पहले भुगत रहे ना। अच्छा जी, जेजेपी वाले नो रुक के मारते फिर तारा बारा में, मतलब बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, इसका क्या मतलब है जी? आज अभी थोड़ी देर पहला एक पत्रकार आया था करमू मेरे पे, वो नहीं बोला कि दिग्विजय एक बात के बोला भाई कैप्टन साहब के गांव में और सुभाष बराला के गांव में, किसी के गांव में 100 और मेरे गांव का, तो उसने नाम लिया, बोले कि सुभाष बराला के गांव में 150 छोरे नौकरी लाग गए। अच्छा जी, मतलब फैला दिया। हाँ, और छोरे कितने नौकरी लागे? 3। मेरे गांव में जाके देखिए, ये मैं जाऊंगा अगर आप मेरे गाड़ी में, दुखी होंगे जिस बात से करमू मेरी गाड़ी में बैठ ले और जाके दिखा दूंगा, 3 छोरे लागे। न्यू बता दे, बीजेपी झूठी पार्टी को, जेजेपी जमा झूठी पार्टी। अच्छा जी, जमा झूठी पार्टी जेजेपी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। जड़े तन दुष्यंत ने टो जाके और उसने पूछ, और उसने मेरी बात बताइए ना, सुना दिए जाके तेरे इस चैनल पे ना सुना भी दिए उसने, है? अरे छोरे काल का नौजवान, हम सोचा भी राजनीति में आया है, कुछ कर लेगा, कुछ तो लोगों की सेवा करेगा, तो कोई न कोई आशीर्वाद मिल जाया करे जनता का। लेकिन जो आदमी पहली पारी में इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल रहा है, जिसका ना सिर ना पैर, तो आदमी कितनी तरक्की करेगा ये आप देख लीजिए। 3-4 मोस्ट डिमांडेड थे जी, चाहे सुरेंद्र बरवाड़े की बात करा, टेकराम कंडेला की बात करा और मांगेराम गुप्ता की बात करा। सबसे ज़्यादा टंगेड़ा में हमने है मांगेराम गुप्ता, ई भी टंगेड़ का रहे हैं। दोवां पर तो सीधा वो करके खुद मार गया, कांग्रेस पे और जेजेपी वाले पे तो खुद मारी। तारा बार हम चुप बैठे हैं कि मैं सेटिंग हो रही है। देख भाई करमू, सेटिंग तो जरूर है, और वह सेटिंग हमारी नहीं है। अच्छा जी, वह सेटिंग है जींद की जनता के भले की। अच्छा जी, हाँ। अब मेरे ख्याल में मांगेराम गुप्ता जी बहुत सीनियर नेता है,
आप भी जानो, आपने भी देखा, मैं आप भी मंडासा मार के उसका इंटरव्यू लेके आए थे, है बहुत साफ सुथरी बात मांगेराम जी ने करी। मैंने तो एक बात दिखे, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करूँगा, लेकिन धीरे धीरे करके मांगेराम जी के बात तो ध्यान में है, बहुत पुराने राजनीति, बहुत शाणे राजनीतिक आदमी, मंजे हुए खिलाड़ी, उन्हें दिखने लगा भाई हरियाणा की जनता का भला तो कराया है तो बीजेपी वाला ने कराया है, इसलिए दो पार्टियां ने हरियाणा की बात तो कह दी, बीजेपी तो हरियाणा की बात इसलिए नहीं की जिसकी इस पार्टी ने अच्छा काम कराया है। साइलेंट बैठे है, साइलेंट में भी गणित तो समीकरण तो बने। अच्छा जी, अच्छा एक आखिरी सवाल, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे। केजरीवाल आ रहा है जी कल ने, और केजरीवाल ने कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हो आप? कल मंडी में प्रोग्राम है, हमारे तरफ फोन भी आ लिया, बोले पहुंचिए जी टाइम पे, तारीवी हरियाणवी में बात करेंगे हम। भाई करमू, जिस तरह मेरे ते सवाल पूछे ना, केजरीवाल तो पूछेगा, दे दो सवाल, पूछ ले। सवाल मैं बताऊं, एक बात जरूर पूछनी चाहिए करमू भाई, उससे पंजाब का चुनाव था, मेरे ख्याल में 1.5 साल हो गया होगा चुनाव हुए ना, उस चुनाव में इसके भी उम्मीदवार थे, इसकी पार्टी ने खूब चुनाव लड़ा। आप तो उरे SYL का तर कटन मरने तैयार हो रहे, SYL का पानी हरियाणा ने मिले, हमारे जमींदार का कुछ भला हो। और ये आदमी जिसका जन्म अपने हरियाणा का, और यो पंजाब में जाके एक बात कहे, पंजाब में चुनाव जीतन खातर बोले भाई हरियाणा ने एक बूंद भी SYL के पानी की नहीं देनी, कही थी ना, याद है ना तेरे? हैं? याद है तो नहीं है तो कोई क्लिप क्लिप मिल जाओगे, कितने कितने टोलेगा, हमने पता है करमू आदमी है, टोलेगा। ये सवाल तो पूछे जाऊंगा, और भी पूछेंगे मेरे वो क्लिप गले लीजिए ना, वो दिखा दिए उससे, कहते भाई केजरीवाल साहब हैं। हाँ, एक बात तो ये, अगली बात ये, इस बार देख पर्यावरण तो खूब खराब हुआ है, दिल्ली का भी हुआ, हमारे हरियाणा का भी हुआ है, लेकिन केजरीवाल आरोप लगा, बोले कि हरियाणा का जमींदार तो पराली का आग लगा दे, सारा धुआं दिल्ली ने खराब कर गया, ये कर गया, वो कर गया। लेकिन हमारे किसान ने सरकार के, मतलब धुआं के मिश्र हुआ वो, सरकार के कहने थे, और खुद के भी उसके ध्यान में आई भाई पराली जलानी ठीक नहीं है, इस बार बहुत थोड़ी पराली जली। लेकिन केजरीवाल फिर भी ये बात कहे, बोले कि सारा धुआं दिल्ली में जो आया हरियाणा का आया। अब ये हरियाणा का जमींदार बेशक कम पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ना जाने कितना, लिखना कितना जाने, लेकिन उसकी याददाश्त बहुत ज़बरदस्त है। केजरीवाल से बात पूछेगा आकर के, और करमू भी वो मेरे ख्याल में किसान का छोरा है, करमू ने भी पूछनी चाहिए, अरे भाई दिल्ली के धुएं का मतलब हमारा नाम लगा हुआ है, मतलब धुएं का मिश्र हुआ था, उस बात का सवाल का जवाब मांग लियो। एक बात और, यमुना तो अपने बीच में को जाना, हरियाणा के किनारे में को जावे है, यमुनानगर और भाई सारी जमान्यू अपने हरियाणा की डोड़ पर को लिखड़े, यमुना तो बहुत साफ सुथरी यमुना पर दिल्ली को दे रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली ते वापिस यमुनानगर अपने हरियाणा में आवे है, फरीदाबाद में, कितना बुरा हाल यमुना का, दिल्ली का सारा गंद, जो केजरीवाल जितना भी गंद लिखड़े ना, केंद्र में तो आप बैठे जी, कुछ तो तारा भी आदमी, एक मिनट, या सरकार, ये बहुत सारे काम दिल्ली सरकार के हैं, तो केजरीवाल सरकार, केजरीवाल साहब तो एक सवाल ये भी पूछना चाहिए करमू भाई, यो गंदा पानी, साफ सुथरी यमुना लेके गंदा पानी हरियाणा में क्यों दे रहा, यो सवाल करमू ने भी पूछना है, जींद की जनता भी पूछेगी। तो ये केजरीवाल का तो समझ में नहीं आया, जो करवा अपने वो कांटो रंग नहीं बदलिया कर दी, हाँ वो रंग बदलने वाला काम है इस आदमी का। जींद में वर्ल्ड कप चल रहा है, राजनीति का आखिरी सवाल है, यूँ राजनीति का वर्ल्ड कप यूँ चल रहा है, यूँ महाकुंभ है, इस महाभारत में जो सत्ता का सेमीफाइनल के जीतने की जो जंग चल रही है, आपकी स्थिति देखो, क्यों करके जीतोगे, क्या सिस्टम है? मैंने तो एक बात, शुरू का सवाल था ना करमू आपका, मैंने तो उसमें भी बताई थी, हम तो राजस्थान की हार का भी असर लोग क्या कर दे पड़ेगा निगम चुनाव पे, हमने जो सेवा करी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, बहुत साफ सुथरे तरीके से हमने काम किया, निष्काम भाव से हमने सेवा करी हरियाणा की जनता की, उसके आधार पे 5 के 5 निगम के चुनाव हमारी पार्टी ने जिता करके भेजा। अरे जींद का चुनाव भी ना, जींद की जनता ने मन बना लिया, यो खाली मारे करने थे नहीं, हमने तो सेवा करी खाली, हमारी सेवा के दम पे जींद की जनता ने यो पूरा एक प्रोग्राम फिट कर लिया कि भाई 28 तारीख ने डॉक्टर कृष्ण मिड्डा है ना हमारा उम्मीदवार, इसकी डोल की भर के भेजेंगे जमा कसूती। इट विकेट तो नहीं, इट विकेट का कोई मतलब नहीं, कोई बहुत सेफ खेल रहे हैं हम तो। अच्छा चलो जी, तो सुभाष बराड़ा जी प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने साफ तौर पर कहा है
भाई हमारा कॉन्फिडेंस तो उसे दिन बढ़ गया था जी। 5 नगर निगम के नतीजे आए थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वह पुरानी बात दिखा है, लेकिन जो नतीजे आए थे ताजे ताजे, उसमें कॉन्फिडेंस तो भाजपा में है। यू कॉन्फिडेंस जींद में आ रहे हैं। एक चीज़ मैं पूछना बुरा, लेकिन अब मैं बातचीत में कर दूं, भाई सारे के सारे नेताओं के तो पसीने तो जरूर आ रहे हैं। कोई जो खुला रूप में ना बता वह एक अलग बात है, लेकिन पसीने जरूर आ रहे हैं, क्योंकि एडी तक चोटी तक का जोर सबका लग रहा है। और जना जना की जुबान पर एक ही बात है, यू जो जींद का जो यू वर्ल्ड कप चल रहा है, यू कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। और जैसे बराड़ा साहब ने कहा है, भाई जितने भी ये दूसरे नेता हैं इनके एंटी खेमे के धुम्मा के मिसरों हैं, तो कहावत के अलग अलग अर्थ होते हैं भाई। इसी प्रकार से देसी पत्रकारिता लेकर तरका तरांदे रहेंगे। और मैंने जलेबी वर्ग के सीधे सवाल बराड़ा जी पे पूछे हैं, इसे डालोर नेताओं की नब टटोड़ांगे और पूछांगे खुद खुद के तरका तर ले आवांगे बात। तो हम मेरे गल बने रहो। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। धन्यवाद।